Very good afternoon to all the students and aspirants. So today we would be continuing our lecture series on your Indian polity, ठीक है. और इंडियन पॉलिटी में अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ही किया है, तो एक बार रिविजन कर सकते हैं हम, क्यों ना अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है. वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, ओके, ये हमने किया था. देन वी डिड व्हाट इज़ प्रियम्बल, प्रियम्बल की हिस्ट्री क्या थी, एंड देन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद हम आए थे प्रियम्बल एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी, राइट. सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी गिव इट टू आवरसेल्व्स, ठीक है. तो द पीपल ऑफ इंडिया गिव द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन या टू एक्ट ऑन आवर बिहाफ, बिकॉज वी आर अ वेलफेयर स्टेट और हमें वेलफेयरिज्म इंश्योर करना है, ठीक है. तो उसके साथ जब हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात कर रहे थे, वी हैव स्टडीड द बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, क्या है हमारे, ठीक है. बिकॉज द प्रियम्बल गिव्स अस द बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, और वो क्या क्या डॉक्ट्रिन्स हैं. इट इज़ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है. तो ये सब थी बेसिस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, और हमने स्टार्ट किया था विथ सॉवरेनिटी, ठीक है. तो हमारा जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन था, वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सॉवरेनिटी, व्हाट इज अ सॉवरेन स्टेट, नो डोमिनियन स्टेटस और हमारे कितने आर्टिकल्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं, लाइक आर्टिकल 51, 51A एंड सो ऑन. तो ये हमारा आज तक का डिस्कशन रहा है, इंडियन पॉलिटी का. एकदम बेसिक से हमने स्टार्ट किया था. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसी सीरीज में, लेक्चर 4 है हमारा ये, ठीक है. और लेक्चर 4 में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल को कंटिन्यू करके आज हम सोशलिज्म के बारे में करेंगे. सॉवरेनिटी हमने लास्ट में कर लिया था, लास्ट डिस्कशन में, ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सोशलिज्म, ठीक है. ये सोशलिज्म क्या है और कौन से आर्टिकल्स इस सोशलिज्म की फिलॉसफी को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है. अच्छा, सोशलिज्म क्या है. अगर हम नॉर्मली देखें, सोशलिज्म जो फिलॉसफी है, सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है, व्हाट डज इट से, जो इसकी फिलॉसफी है, इट्स ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग द गैप, मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. ये है आपकी बेसिक फिलॉसफी, ठीक है. चाहे वो जो डिफरेंस है पॉलिटिकल हो, ये जो गैप है, बी इट योर पॉलिटिकल या आपका सोशल या आपका कल्चरल, जो भी तरह का गैप है बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और बी इट योर इकोनॉमिक, ठीक है. मतलब दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको जो मिनिमाइज करते हैं, ये है सोशलिज्म की फिलॉसफी, ठीक है. तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है. ये जो टॉप है, दिस वी कुड से, ये आपका एलिट सेक्शन है, ठीक है. एलिट बोलो या फिर आप प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है. ये जो आपका टॉप मोस्ट सेक्शन है, और ये जो बड़ा वाला आपका सेक्शन है, ठीक है, ये जो आपका सेक्शन है, दिस इज द अनप्रिविलेज्ड, ठीक है. तो दो सेक्शन हम देख सकते हैं. एक आपका ये एलिट है, ठीक है, जो कि प्रिविलेज सेक्शन है, जो कि बहुत कम है, आपको दिख रहा है. और जो लार्जर सेक्शन है इंडिया का, दैट इज योर अनप्रिविलेज्ड, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली सोशली उतने साउंड नहीं है. और जो एलिट क्लास है, जो आपकी प्रिविलेज सेक्शन है, दैट इकोनॉमिकली वेरी कॉम्पिटेंट, हाईली रैशनल ऑफ कल्चर, हाईली क्वालिफाइड, ये एलिट वाला सेक्शन है. तो अगर, और यहाँ पे आप स्टेट को रख दो. हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि स्टेट क्या है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है. तो ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंट्रोल हो रही है, ठीक है, वो आपका स्टेट करता है, ठीक है. तो ये हमें पहले ही पता है, एक्सक्यूज मी, या. तो ये जो स्टेट है, यहाँ पे हम स्टेट को रखते हैं, और ये हमारी इंडिया की सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें हमने दो सेक्शंस में डिवाइड किया, एलिट और अनप्रिविलेज्ड, ठीक है. अब आप देखो, अगर
अगर स्टेट इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करता है, ठीक है, इस सेक्शन को, इफ इट द स्टेट फेवर्स दिस, अगर स्टेट इसको फेवर करता है, देन इट इज कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट स्टेट या फिर कैपिटलिस्टिक स्टेट। ये हम सबको पता है। कैपिटलिस्टिक स्टेट क्या होता है? जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को फेवर करता है, बिजनेस क्लासेस को फेवर करता है, और एलिट क्लासेस क्या है? वही है, बिजनेस क्लास है, ठीक है। तो अगर स्टेट इस सोसाइटी के सेक्शन को फेवर करता है तो उसको कैपिटलिस्ट स्टेट बोलते हैं, और स्टेट अगर इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेवर करता है तब उस स्टेट को हम बोलेंगे सोशलिस्टिक स्टेट, ठीक है। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि सोशलिज्म क्या है? मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो अब ये जो मिनिमाइज कर रहा है ये काम है स्टेट का, तो हमें डेफिनेशन मिल गया सोशलिज्म का, ठीक है, कि सोशलिज्म यही है। लेकिन अगर स्टेट सिर्फ इसी को फेवर करेगा, सिर्फ इस सेक्शन को फेवर करेगा टोटली, देन इट इज अ ट्रूली सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। और अगर इसको फेवर करेगा तो उसको कैपिटलिस्ट स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है, व्हाट इज ट्राइज टू डू इज दैट it tries to bridge the gap. It tries to bridge the gap between these two sections. ये जो आपका दो सेक्शन है, ठीक है, इस गैप को ब्रिज करता है, ठीक है। तो the state which tries to bridge the gap between these two sections is called a truly socialist state. Okay, we can put it down. The state tries to bridge the gap between two sections of society, जो हमने देख लिया, ठीक है। क्या वो दो सेक्शंस है? एलिट और अनप्रिविलेज वाला जो सेक्शन है। देन इट इज कॉल्ड अ ट्रूली सोशलिस्ट स्टेट, ठीक है। तो अब हमें डेफिनेशन समझ में आ गई और हमने एग्जाम्पल के साथ भी देख लिया कि सोशलिज्म इन द ट्रूएस्ट सेंस क्या है, ठीक है। मिनिमाइजिंग करना है गैप को, और स्टेट का यही काम है इन दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के गैप को मिनिमाइज करना, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था? जो हमारा आईएनसी जो अवधि सेशन था, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से कर लेते हैं। जो हमारा अवधि सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? अवधि सेशन कौन से ईयर में था? ऑल ऑफ यू शुड नो दिस, पहले भी डिस्कशन किया है इकोनॉमी के लेक्चर्स में, 1955, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अवधि सेशन में हमने क्या एक्सेप्ट किया था? दैट वी वुड बी एस्टैब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बाय व्हाट? बाय डेमोक्रेटिक मीन्स। फोकस ऑन दिस वर्ड, बाय डेमोक्रेटिक मीन्स। मतलब हमारा जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगा दैट वुड बी फेयरली ट्रूली डेमोक्रेटिक। मतलब कोई रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं करना है अपने को, ठीक है, कि हमने रिच का पैसा लेके गरीब में बांट देना, ऐसा नहीं करना है। डेमोक्रेटिक मीन्स से होगा, रेवोल्यूशनरी नहीं होगा। बाय वे ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोशलिस्टिक पैटर्न को इंश्योर करना है, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिपेंडेंस मिला था और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग स्टेज में था, वी कैन पुट दिस पॉइंट, एट द टाइम ऑफ व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन इट्स ड्राफ्टिंग स्टेजेस, मतलब 1947 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन द ड्राफ्टिंग स्टेज, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन ड्राफ्टिंग स्टेज, एट दैट टाइम हुआ क्या था? बिकॉज सी, ये जो वर्ड है सोशलिज्म, ये इनिशियली नहीं था। दिस वर्ड वॉज इनिशियली नॉट देयर, ठीक है, प्रियम्बल में इनिशियली नॉट देयर, इनिशियली इट वॉज एब्सेंट, ठीक है। अब ये ऐड कब हुआ था? इट वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में थोड़ा सा जाते हैं कि 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग स्टेज में था, द प्रिंसली स्टेट्स जो थे, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म,
मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनिशियली नहीं था, तो इसका मेन रीजन ये था दैट दे वर रिलक्टेंट, उनको एक्सेप्टेबल नहीं था ये सोशियोलॉजी, ठीक है, सॉरी दिस थियोरी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, इसीलिए इट वॉज नॉट मेंशन्ड इन प्रियम्बल, ठीक है। ये वर्ड अगर आपसे पूछा इट वॉज ओरिजिनली मेंशन्ड, नो, सोशलिज्म वॉज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, ये बाद में ऐड हुआ था। सोशलिज्म और आपका ये जो दूसरा है सेक्युलरिज्म, ये दोनों ही वर्ड बाद में ऐड हुए थे, ठीक है। बट हुआ क्या, इन द ईयर 1976 में क्या हुआ था, बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये वर्ड आपका सोशलिज्म वर्ड वॉज एडेड, ठीक है, वर्ड वॉज एडेड, ठीक है। सोशलिज्म का सेक्युलरिज्म भी ऐड हुआ था, वो हम जब सेक्युलरिज्म डिस्कस करेंगे तब ऐड करेंगे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एंड 1976 के तहत आपका सोशलिज्म वर्ड वॉज एडेड, ठीक है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। बाय हुम, किसकी रिकमेंडेशन थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये आपका फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी आपका सोशलिज्म वर्ड ऐड हुआ था बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो अब अपन ने इतना डिस्कस कर लिया है कि सोशलिज्म क्या है, अवधि सेशन में क्या हुआ था, वी एक्सेप्टेड सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, and why this was not there in the preamble, why, because princely state did not agree to it, and then by way of 42nd amendment act 1976 हमने इस वर्ड को ऐड कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं और ये जो आपकी जो 1976 की जो कमेटी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी, केम इन टू बींग इन 1975, और इन्होंने अपनी 76 में रिपोर्ट दी थी। और सोशलिज्म के साथ एक और वर्ड है सेक्युलरिज्म, वो भी ऐड हुआ था हमारे प्रियम्बल में, ठीक है। तो जैसे अभी हमने समझा कि जो गैप हमें रिड्यूस करना है, सोशलिस्टिक पैटर्न, एंड यस सोशलिस्टिक वुड बी आवर पैटर्न, अवधि सेशन में जो हमने किया था, एंड नॉट द आइडियोलॉजी, ठीक है, पैटर्न है बट नॉट द आइडियोलॉजी। वाई, बिकॉज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट lot of capitalists have supported, ठीक है, with money and with everything, तो उनके अगेंस्ट भी हम नहीं जा सकते। इट वुड हैव बीन बैड ऑन देयर पार्ट कि उनके कंट्रीब्यूशन को पूरा डीमीन करके हम एक सोशलिस्टिक सोसाइटी सेटअप करें, नो। इसीलिए हमने डिसाइड किया हमारा पैटर्न सोशलिस्ट है बट नॉट द आइडियोलॉजी, ठीक है। और हमें रेवोल्यूशनरी अप्रोच से भी नहीं ये इस्टेब्लिश करना था, बट डेमोक्रेटिक मीन्स से हमें ग्रेजुअल चेंज चाहिए था, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना कि अगर हम किसी तरीके से अगर हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे वीकर सेक्शन को, ठीक है, तो इनिशियली इट वुड सीम अ लाइक ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन द साइड ऑफ पीपल हु आर प्रिविलेज, बट नॉट सो। इनिशियली वो एक प्रिविलेज लगेगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, धीरे धीरे ग्रेजुअली इक्वालिटी विल कम, ठीक है। तो हम कैसे इक्वालिटी अटेन करना चाहते थे, बाय वे ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न, इट वुड बी अटेन थ्रू पीसफुल मीन्स, ठीक है। अनप्रिविलेज को हमें हेल्प करना है बाय वी डेमोक्रेटिक मीन्स, पीसफुल मीन्स, तो ताकि जो हमारा पैटर्न है, जो सोशलिस्टिक पैटर्न, हम इस तरीके से इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है, नॉट बाय वे ऑफ एनी रेवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब हम पढ़ते हैं जो सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है, हाउ इट इज जस्टिफाइड, ठीक है, हाउ इज सोशलिज्म justified where in the constitution, justified in constitution by the articles, ठीक है। किस तरीके से, कौन कौन से आर्टिकल से ये जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं मेनी आर्टिकल्स इन वेयर पार्ट 4 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज योर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं
द आर्टिकल्स आर जस्टिफाइंग आवर सोशलिज्म, जो सोशलिज्म का जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1, एक्सक्यूज मी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या है? इट सेज स्टेट शैल प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यस, डेफिनेटली अगर इस तरीके की जस्टिस की हम बात करें, डेफिनेटली हम सोशलिज्म देख पा रहे हैं इसमें। नंबर 2, आर्टिकल 38 के बाद आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बात कर रहा है? इक्वालिटी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, जो इसका समअप है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन ड्यू टू रेम्यूनरेशन। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पेमेंट, जो वर्क के लिए पेमेंट है, दैट इज योर रेम्यूनरेशन। तो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हो, ये सब जो क्लॉजेज है, इट इज लीडिंग टू सोशलिज्म। व्हाई? बिकॉज देखो, अगर कम्युनिटी का कंट्रोल रहेगा प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो कुछ हाथों में चला जाएगा, ठीक है, मतलब द रिच वुड टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। लेकिन अगर स्टेट के हाथ में होगा तो क्या होगा? इट वुड बी इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट इवनली, राइट। सो यही बात है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन ड्यू टू इन रेम्यूनरेशन, ड्यू टू और रादर रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं आर्टिकल 41। 41 इज व्हाट? राइट टू वर्क। यस, सबको राइट टू वर्क है। जैसे हम मनरेगा वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स देखते हैं, ऑल ऑफ दैट, ताकि अनप्रिविलेज सेक्शन है उसको भी राइट है, स्टेट इंटरवीन्स एंड गिव देम वर्क, ठीक है। इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हियर वी कैन सी राइट टू वर्क किस तरीके से इंश्योर हो रहा है सबका। नेक्स्ट वुड बी आर्टिकल 42 वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। देखो, ये वाला जो आर्टिकल है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बट सप्लीमेंट्री फॉर्म, ठीक है। वाई? बिकॉज इट स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। बिकॉज मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन, over here we are giving them this benefit because for a reason, right? Definitely for a reason, humanitarian reasons, right? So definitely हम इसको एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियली इट वॉज 12 वीक्स, तो उसको इंडिया में वी हैव इंक्रीज इट टू 26 वीक्स। वर्क फ्रॉम होम, ये सब के भी कंसेप्ट्स ऐड हो गया है, दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड दैट फैसिलिटी ऑल्सो, ठीक है। सो आर्टिकल 42 जस्टिफाइज दिस। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, 4 हो गए। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट व्हाट? प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब आप यहां पे देखो, how does this support the philosophy of socialism? Because see, assume a state favors capitalist approach. अगर कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी है, ठीक है, तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? दे शुड बी सपोर्टिंग बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है। बिग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, लार्ज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सोशलिज्म का ये हम एक पैटर्न हमारे कंट्री में देख सकते हैं, रादर इन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर वी आर सेइंग दैट यस, हम कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे। आर्टिकल 43 जस्टिफाइज दैट, ठीक है। अब आर्टिकल 43 में ही आगे चलते हैं। आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, ये पहले नहीं था ये आर्टिकल, लेटर ये ऐड हुआ था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि देखो, वर्कर और मैनेजमेंट यहाँ पे हम समझते हैं, एक वर्कर है, एक मैनेजमेंट है, ठीक है। तो होता क्या है ना, दोनों के बीच में जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किए, ये जो इनके बीच में जो एक हार्मोनियस रिलेशन है वो कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट में, जो आपका मैनेजमेंट है उसके अंदर होना क्या चाहिए, वर्कर्स उसमें पार्ट होना चाहिए, शुड बी अ पार्ट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो दोनों लेग्स है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। जो वर्कर्स है उनका मैनेजमेंट में रोल होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सोशलिज्म जो होगा अच्छा मेंटेन होगा, ठीक है। बिकॉज व्हाट इज सोशलिज्म? मिनिमाइजिंग द गैप बिटवीन टू सेक्शंस, वी हैव स्टडीड दैट। तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जो अगर दो सेक्शंस है उनके बीच का जो ब्रिज है, दिस ब्रिज विल ओनली बी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द अदर सेक्शन, ठीक है। तभी वो उनकी प्रॉब्लम्स को बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 43A ऑल्सो जस्टिफाइज योर सोशलिस्टिक पैटर्न, रादर सोशलिज्म का जो फिलॉसफी है। एंड लास्ट जो मैं देख रही हूँ आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओरिजिनली ये जो आर्टिकल था ये कहता था कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, ठीक है, क्योंकि अनप्रिविलेज जो है उसको एडिक्वेट एजुकेशन नहीं मिलता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंटरवीन एंड इंश्योर इक्वालिटी, दैट इज 6 to 14 years, 6 to 14 years ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं जो ये नहीं इंश्योर कर सकते, स्टेट इंश्योर करेगा कि उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। बट नाउ दिस आर्टिकल सेज अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या क्या आ जाता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्फेंट मोर्टेलिटी की जो प्रॉब्लम है, ठीक हो, जो अदर इंडिकेटर्स है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए व्हाट इट टॉक्स इज अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अर्ली चाइल्डहुड केयर में दिस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, to based on the philosophy of preamble, so based on the philosophy of socialism which comes from the preamble, ठीक है। it has to ensure early childhood care of these people who cannot support themselves, okay। इसी तरीके से हम equality of the system, equality of the social system ensure कर पाएंगे, ठीक है। so it's early childhood care and no more compulsory primary education only, right। और उसमें आपका हेल्थ भी इंक्लूडेड हो गया है। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 39A। 39A क्या है? और ये भी आपका ओरिजिनली नहीं था, इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, ये जो आर्टिकल है ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। तो आर्टिकल 39A क्या बोल रहा है? You can keep this marked, important। Article 39A क्या है? It talks about free legal aid to whom? To unprivileged sections of society, to unprivileged sections of society, ठीक है। तो इसका बोलने का क्या मतलब है कि जो लोग अनप्रिविलेज्ड है, ठीक है, ऑब्वियसली हम देख चुके हैं एलिट क्लास है, देन यू हैव योर नॉन प्रिविलेज्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये लोग डोमिनेटेड है इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, ठीक है। अब विलेज में डोमिनेंट क्लास देखते हो, डोमिनेट्स द पीपल, एंड देन नॉर्मल लाइफ में यूसी पेट्रियार्की है, तो द हस्बैंड डोमिनेटिंग द वाइफ, ठीक है। तो अगर ये वाला सेक्शन इसको अगर डोमिनेट करता है, ठीक है, तो इमेजिन ये लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। दे हैव टू गो टू सम काइंड ऑफ कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे इनको सोल्यूशन मिले, इनको रेमेडी कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन लोगों को अगर कोर्ट तक जाना है, अगर इन लोगों को कोर्ट तक जाना है, इमेजिन करो, तो दे डोंट हैव मनी टू फाइट केसेस, राइट, बिकॉज दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय डोमिनेंट क्लास। तो ये लोग क्या करेंगे? तो इन केस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द स्टेट प्रोवाइड देम फ्री लीगल एड, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस अगेन बूस्ट्स व्हाट? सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म की फिलॉसफी, ठीक है। सो टू सम अप वी कैन से सोशलिज्म इज, अगर हम सम अप करें तो सोशलिज्म इज नॉट ओनली अ फिलॉसफी, इज नॉट ओनली अ फिलॉसफी, सिर्फ फिलॉसफी नहीं है वो, इट इज आवर अप्रोच, it is our approach for the development of our nation,
It is not only a philosophy but an approach for the development of our nation. ठीक है. Since independence, we have strengthened the philosophy, but addition of this term by this 42nd Amendment Act has made it even stronger, and it is becoming stronger, in days to come with the kind of additions we are having, in all this, segments. So to sum up, we can say, socialism क्या है? Bridging the gap and creating a society, egalitarian society, ठीक है, जहाँ पे exploitation ना हो and all the sections feel comfortable, they can thrive and stay together in a very good setup, a socio-economic political justice ensure हो, equality रहे, and we can have a welfare state is established, right? So with this we can sum up this socialism का जो discussion है. Our next topic of discussion would be secularism. Sovereignty और socialism हो गया है. Next हम discuss करेंगे secularism, okay, in lecture 5. Okay, till then, thank you guys. See you soon.